सेटअप मिक्स्ड है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था सेटअप देख के। हाँ। कैश मार्केट में बाइंग कंटिन्यूअस है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है आशीष। और कल भी मार्केट ने ब्यूटीफुली फर्स्ट लेवल्स दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के रिस्पेक्ट किए, उस पर हम आएंगे। तो उस लेवल पर कैश आया तो ये बता रहा है आपको कि मार्केट में कुछ लेवल सैक्रोसैंक्ट और वो इंटैक्ट हैं। और 1338 करोड़ की एफआई ने बाइंग की और डीआईएस ने सेल किया। लेकिन कल एफआई ने फिर इंडेक्स फ्यूचर बेचा, वो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा हेज किया होगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा इवेंट था। और इंडेक्स ऑप्शन में मैं नॉर्मली इसका डेटा नहीं प्रेजेंट करता हूँ कि यहाँ पर नॉर्मली सेल नंबर आता है, लेकिन कल बड़ी बाइंग हुई है इंडेक्स ऑप्शंस में और काफ़ी फुट बाइंग हुई है कल। 8,300 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सेलिंग है। मुझे लग रहा है कल पूरा का पूरा जो डेटा है ना, ये हेजेस है। और हेजेस का मतलब क्या होता है, अगर कल का लो बच गया और अगर आपने कल का लो सिग्निफिकेंटली नहीं तोड़ा। देखिए हेजेस में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी बड़े हेजेस बनते हैं मार्केट में और अगर प्रीवियस डे लो नहीं टूटता है तो मार्केट वहाँ से बड़ा बाउंस दिखाता है। तो आज का मेन थीसिस यही रहेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि कल के लो से शायद थोड़ा नीचे खुलें। मेरा मानना है कि अगर नहीं खुले और कल का लो हमने ब्रीच नहीं किया, मान लो 18,042 वाला, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। ये हेजेस जो हैं ये फिर सारे के सारे निकलेंगे। मुझे लग रहा है आज के इवेंट के लिए हेज क्रिएट किए गए थे। इसको मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। और इसीलिए वो जो लॉन्ग शॉर्ट थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। कल लॉन्ग कटे 7,147 और शॉर्ट एड हुए सिस्टम में 8,810। तो वो जो लॉन्ग शॉर्ट वाला था, वो जो 51% लॉन्ग पर हम आ गए थे, वो वापस गिर कर आ गया 46%। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ ये प्योर हेजेस है और हिस्टोरिकली जब भी शॉर्ट ज़्यादा होते हैं मार्केट एक्चुअली रैली करता है। अब आइए वो उस डेटा पॉइंट पर जो मैं ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहा था, कॉल में भी बाइंग हुई है, ऐसा नहीं कि कॉल में बाइंग नहीं हुई है, कॉल में भी थोड़ी बाइंग हुई है, लेकिन पुट में बहुत बाइंग हुई है। कल 1 लाख के करीब पुट्स खरीदे गए हैं। हालांकि उसके सामने कुछ पुट राइटिंग भी हुई है, तो 64,000 पुट बिकी भी हैं, लेकिन मोर पुट बाइंग हुई है। और पुट कॉल रेशो नीचे गिरकर आ गया 1.02 वर्सेज 1.15। मेरे ख्याल से आज का जो ट्रेड है ना आशीष, आज का जो सेटअप है उसको मैं इस तरीके से समझूंगा कि अगर कल का लो बच गया तो मार्केट में एक बड़ी रैली की तैयारी होगी। और आज एक्सपायरी भी है। और अगर कल का लो टूटा और थोड़ा और नीचे गिरे तो मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है फिर मार्केट में। ओके, तो 18,040, 18,050 वो जोन्स इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में डिफेंड करना। लाइए निफ्टी स्क्रीन पे ये रखा है। 6 दिनों की बैक टू बैक तेजी पर एक ब्रेक लगा। ब्रेक से ज्यादा अच्छा वर्ड है पॉज था। 1/3% का दबाव खराब ग्लोबल क्यूज के बीच में, लेकिन एक दायरे में सिमट गए। ऐसा नहीं कि टूटा बाजार इतनी अच्छी तेजी के बाद, सिमटे, कंसोलिडेट करे। ऐसा लगा लोअर लेवल्स पे डिफेंड करने की लगातार कोशिश चलती रही। कैसे अप्रोच करूं? कल का वो सही था कि 3:20 पे जो भी हो पोजीशन काट लेने का। बिल्कुल। एक बाइनरी इवेंट खड़ा हुआ है, वो फालतू कैरी करने का नहीं ओवरनाइट ट्रेड में। कल ये भी मेंशन था कि 18,050 के नीचे कहीं भी स्लिप हो तो मुनाफा बांधने का मन बनाना तो बांध लें आप, है ना। अब आज के लिए अब अप्रोच कैसे करूं? आज फ्रेश डे, फ्रेश क्यूज मेरे हाथ में। कल मैंने पोजीशन सारी काट ली है, अब क्या करूं? बिल्कुल, देखिए कल मेरा बहुत क्लियर व्यू था कि अब सारी पोजीशन काट लीजिए आप। आज हम फ्रेश अप्रोच करेंगे। अब आज की फ्रेश अप्रोच लेकर आते हैं। देखिए आज एक ट्रेडिंग रेंज है और निफ्टी की, हालांकि अब ये रेंज आपको बड़ी लगेगी लेकिन टेक्निकली ये 1% की रेंज है। 17,980 से लेकर 18,210। अब निफ्टी पे 18,000 का हो गया तो 1% ही 200 पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। इतनी रेंज तो आपको देनी पड़ेगी एक्सपायरी वाले दिन। आज की रेंज है 17,980 से 18,210। अब आप पूछेंगे रेंज कहाँ से निकाली मैंने? 18,000 की पुट देख लीजिए आप, उसका प्रीमियम देख लीजिए, और 18,200 की कॉल देख लीजिए, उसका प्रीमियम देख लीजिए। दोनों को प्रीमियम को ऐड कर दीजिए, वो पेन पॉइंट्स आ गए दोनों आपके लिए, और वो रेंज बन गई आपकी 17,980 से 18,210 की। आज इस रेंज को आपको ब्यूटीफुली और स्मार्टली प्ले करना है मार्केट में। दोनों साइड की तरफ आपको ट्रेड्स मिलेंगे मेरे ख्याल से। पहली ट्रेड मेरे ख्याल से बाय साइड पे मिलेगी आपको, अगर ये एसजीएक्स निफ्टी सही है और अगर मार्केट एक्चुअली गिरता है तो। उस केस में 17,985 से 18,050 ये आपका बाय जोन है। कल का लो टूट भी जाए तो भी, और कई बार मार्केट इस तरीके से करता है कि पिछले दिन का लो तोड़ता है, सब लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस ईट करता है और उसके बाद मार्केट मूव करता है। ये मार्केट ने किया है पहले भी। इसके लिए मैं इस जोन को जो थोड़ा सा कल के लो से थोड़ा नीचे रख रहा हूँ, कल के लो और थोड़ा नीचे की जोन को रख रहा हूँ 17,985 से 18,050, और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना है आपको 17,950 का। ये ट्रेड मेरे ख्याल से प्ले होगी। ये मिलेगा जोन आपको शायद, और यहाँ से मार्केट मुझे लग रहा है कि रिस्पेक्ट करेगा इस जोन को और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई जिससे मार्केट इस रेंज को तोड़ दे। यहाँ से अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट भी बुक करना है 18,100 के ऊपर, 18,125 के करीब प्रॉफिट बुक करें। और उसके बाद एक सेल जोन बनेगा सिर्फ आज के ट्रेड के लिए 18,135 से 18,185, और उस केस में स्टॉप लॉस रखिए बहुत टाइट 18,210 का। ये देखिए दोनों तरफ की ट्रेड आज आपको प्ले करनी है मार्केट में। मुझे लग रहा है कि आज मार्केट ये दोनों ट्रेड्स आपको देगा आशीष, एक्सपायरी वाले दिन, वीकली एक्सपायरी वाले दिन।
एक चीज़ आप उसमें और जोड़ देता हूँ, ये तो रेंज आपने प्ले कर ली, लेकिन मार्केट आपको बड़ी ट्रेड दे सकता है आज। अगर या तो 18,210 निकल जाए, अगर वो निकले तो आप कॉल्स के थ्रू चेस करिए मार्केट को। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ सेम डे कॉल्स की बात करना, लेकिन अगर 18,210 के ऊपर निकले तो क्योंकि वो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी तो वहाँ पर आप कॉल्स के थ्रू चेस करिए। या 17,950 टूटे अगर, तो आप पुट्स के थ्रू चेस करिए इस मार्केट को, क्योंकि ये रेंज प्ले अप करना है, लेकिन अगर रेंज ब्रेक होगी तो मेरे को लग रहा है कि और 80-100 पॉइंट खुल जाएंगे दोनों तरफ इंट्राडे में ही। इसके लिए ये आज मेरी स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे रहेगी। पोजिशनल स्टॉप लॉस पर मैं, पोजिशनल ट्रेड पर मैं कह रहा हूँ 17,885 जब तक इंटैक्ट है, वो हमने लेवल बार बार डिस्कस किया 17,885 का, जब तक वो इंटैक्ट है आप अपने पोजिशनल लॉन्ग भले ही बना के रखिए। 17,885 अगर निकलने लगे तो फिर पोजिशनल लॉन्ग से ही बाहर हो जाइए, लेकिन अभी उसके इंडिकेशन मुझे दिख नहीं रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा वहाँ पर। बहुत बढ़िया। दोनों तरफ के लेवल्स जो हैं आपके स्क्रीन पर, एक्सपायरी के दिन शायद दोनों तरह के मौके मिलेंगे, प्लीज नोट डाउन करिएगा। स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ के भी स्क्रीन पर रख दिए गए, लिख के रख लीजिए। कल की कमेंट्री में निफ्टी बैंक को लेकर ज्यादा कन्विक्शन नजर आ रहा था। आपने कहा था कि स्थिरता आए, निफ्टी बैंक को वॉच आउट करिएगा तो वो अच्छे लेवल्स हो सकते हैं एंट्री पाने के। क्या वो सिग्नल मिला है निफ्टी बैंक में मुझे? क्योंकि कल वो आउट परफॉर्म तो करी, वो पॉकेट बेहतर थी, स्थिर थी। बिल्कुल 43,100 मेंशन किया था हमने, 43,078 से बैंक निफ्टी घूमा और वो स्टेबिलिटी आई वहां से, और आपको 200 पॉइंट मिले होंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, मतलब हर दिन आपको 500 पॉइंट नहीं मिलेंगे, कभी 100-200 पॉइंट भी लेने होंगे आपको। आज की ट्रेडिंग रेंज फिर वही ऑप्शंस के हिसाब से 43,100 टू 43,500, ये 400 पॉइंट की एक रेंज है, और हम क्लोज कहाँ हुए एकदम मिड पॉइंट पर उसकी 43,300 पर। और मेरे ख्याल से आज आपको इस रेंज को फिर प्ले अप करना है। इसमें बाय जोन जो होगा आशीष, वो होगा 43,000 टू 43,100। अगेन मुझे लग रहा है कि शायद कल का लो अगर ब्रीच हो तो वहां पर थोड़े स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, तो आपको वो 43,000 तक का लेवल मिल जाए और वहां पर स्टेबिलिटी आ जाए तो बाय करिए। और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखिए 42,900 का। और सेल जोन कहां पर होगा 43,450 से 43,550। यहां पर अगर आपने सुबह बाय किया तो उसका प्रॉफिट भी बुक करिए और एक शॉर्ट भी ट्राई करिए, और स्टॉप लॉस रखिए 43,600 का। 43,600 पिछले 3-4 दिन से मार्केट के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसमें ऊपर निकलने में मुश्किल होगी वहां पर। 43,600 अगर निकल गया आज किसी भी कारण से, देखिए अभी तो मुश्किल लग रहा है। अभी आप SGX देख कर कहेंगे कहाँ निकलेगा 43,600। ये मार्केट है, बहुत फनी चीज़ें कर दी कई बार। अगर 43,600 निकल गया तो फिर कॉल्स के थ्रू चेस करिए इस मार्केट को, क्योंकि फिर तेज़ी बड़ी हो सकती है, फिर ये सीधा 43,800 या 900 तक भी लेके जा सकती है बैंक निफ्टी को। और पोजिशनल स्टॉप लॉस के लिए 42,800 अभी भी इंटैक्ट है, वो 3 दिन से सेम रहा है स्टॉप लॉस 42,800 का। वो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक निफ्टी का चार्ट कि क्यों लास्ट जो हाई था, सिग्निफिकेंट हाई, वो 42,800 का था। इसके लिए उसको मेंटेन रखें। एक चीज़ जोड़ देता हूँ, मार्केट का सबसे पहला इंडिकेशन आपको मिल जाएगा ब्रॉडर मार्केट से। कल भी ब्रॉडर मार्केट ने पहले इंडिकेट कर दिया था कि रिकवरी आ रही है। मिड कैप इंडेक्स सबसे पहले अगर ग्रीन में आ गया और एडवांस डिक्लाइन बेटर हो गया, वो आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि इंडेक्स भी रिकवर करेगा। इंडेक्स ना भी रिकवर करे तो भी आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स में बहुत शानदार ट्रेड्स मिल रही हैं, उन पर जरूर फोकस करिएगा। बिल्कुल ठीक।